आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव प्रेरणा प्रदष्टान वांग्मय में एक कथा लिखते हैं। उसमें लिखते हैं पूज्य गुरुदेव कि स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन। विधाता ने एक बार जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल है, उनको कहा भाई धरती पर जाओ और ये पता करो कि धरती पर कितने लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग के लिए प्रयासरत हैं, और वास्तव में स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन है। आप अपनी पुस्तिका में नोट करना। जय विजय चल पड़े, पूरी पृथ्वी पर घूमते भटकते फिरते रहे। कई जगह जाते, कई लोगों से प्रश्न करते कि भाई आप ये जप तप पूजा पाठ दान धर्म ये क्यों कर रहे हैं। अक्सर लोगों का जवाब ये होता कि साहब ये जीवन नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट होने के बाद में मृत्यु आएगी, मरने के बाद पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाना हो, कितनी योनियों में भटकना पड़े। तो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें स्वर्ग जाने का अवसर प्राप्त हो। जय विजय इसी प्रकार और भी लोगों से चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई लोगों के ऐसे सवाल होते, ऐसे प्रश्न होते, तो उत्तर भी इसी प्रकार होते। सभी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पे भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो इस प्रकार से जय विजय आगे बढ़े। एक स्थान पर वो रुके जहाँ पर सुनसान रास्ता था, और वहाँ पर लगभग रात हो चली थी। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अंधा भी था, दिखाई नहीं देता था उसको, वो दीपक जलाकर बैठता था और हर आते जाते को अपना मार्ग दिखाता, रास्ता बताता, और उनके पैर यदि गंदे हो तो उनको धुलाना, दो मीठे बोल बोलना, बातचीत करना, और ऐसा क्रम होता था। तो ऐसा ही क्रम उसका रात भर चलता था। उस रास्ते पर इसलिए बैठा रहता था ताकि लोगों को ये सुविधा हो। अब जय विजय ने सोचा हो सकता है ये जो बुढ़ा है, वृद्ध है, ये रात भर तो इस प्रकार क्रम करता, अब सुबह उठ के ये जब ध्यान साधना करेगा। उनमें उसका पीछा किया, वृद्ध के पीछे पीछे गए उसके घर। उसके घर जाकर क्या देखते हैं कि सुबह सवेरा होते ही वो उसने खाट जो है बिछाई और उस पर लेट गया अपनी मस्ती में, और उसको नींद आने लगी। जय विजय ने जाकर जगाया कि बाबा ये सोने का समय नहीं है, अभी तो भगवान का नाम लेने का समय, उपासना का समय, जब तब ध्यान का समय है, और पुण्य प्राप्ति का समय है। पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ये सारी बातें जय विजय ने उनसे कही। बाबा ने कहा साहब, न तो मेरे को कोई उपासना नाम की चीज़ का पता है, न कोई स्वर्ग नरक की कोई बात मेरे को पता है। मैं तो अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त रहता हूँ, रात भर में सेवा करता हूँ, दिन भर सो लेता हूँ, फिर रात को ये क्रम रहता है। मेरी तो यही सारी चीज़ें, मेरे को न तो कोई उपासना आती है और न ही स्वर्ग का कोई मेरे को ठिकाना पता है। जय विजय को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो दोनों आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा साहब ये तो बेकार का व्यक्ति, क्या मतलब इससे, इसको तो जब ये पता ही नहीं कि उपासना क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, तो स्वर्ग जाने के लिए कैसे प्रयास करेगा। और ये सारा क्रम वो करते हुए वो वापस अपने स्थान पर पहुँचे। विधाता ने उनसे पूछा भैया आ गए? बोले बताइए कि आप ये जो भी वहाँ पर लिखा पढ़ी करके लाए, लोगों के भाव जान के आए, बताइए इसमें से कौन कौन ऐसे लोग हो सकते जो वास्तव में स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हो सकते हैं। जय विजय ने सारा चिट्ठा खोल के बताया। विधाता ने उसको पढ़ा। तब पढ़ते पढ़ते आखिरी वहीं पहुँचे, बूढ़े वाली स्थिति में, बूढ़े वृद्ध की जो उन्होंने बातें लिखी थी, तो उनको पढ़ने लगे, उसके बारे में पूछने लगे विधाता। उन्होंने कहा साहब भगवान इसके बारे में क्या पूछे, तो बेकार आदमी, इसको उपासना का पता नहीं, जब ध्यान का पता नहीं, स्वर्ग नरक की कोई जानकारी नहीं, स्वर्ग आने की कैसे सोचेगा, उसको पता ही नहीं स्वर्ग भी होता है,
नरक भी होता है, पाप पुण्य भी होता है, उपासना साधना भी होती है, आराधना भी होती है। तो विधाता ने बोला कि जय विजय, वास्तव में कोई व्यक्ति यदि मार्ग पर चल रहा है, उसको रास्ता बताना, अंधेरे में उजाला करना और भटकों को रास्ता बताना भी पुण्य और स्वर्ग जाने का ही मार्ग है। और उसके पीछे कोई स्वार्थता नहीं है। हर व्यक्ति तो ये चाहना लेके बैठा कि मैं पुण्य इसलिए करूं कि मेरे को स्वर्ग मिले, लेकिन ये जो वृद्ध है, बूढ़ा है, ये इसको पता ही नहीं कि स्वर्ग नरक क्या है। उसको तो कर्म करने में विश्वास है, और कर्म भी निस्वार्थ भाव से, भाई मेरी ये ड्यूटी है, मेरे को ज़्यादा कहीं बनता नहीं, लेकिन मैं लोगों को कम से कम अंधेरे मार्ग पर उजाला करके लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचा दूं, इस भाव से ये वृद्ध कर रहा है। निश्चित ही यदि सारे लोगों के चिट्ठे को पढ़ें तो वास्तविकता में यदि हम देखें तो स्वर्ग का सच्चा अधिकारी तो वो बूढ़ा ही है, जो निस्वार्थता भाव के साथ मानवता को सही रास्ते पर ले जा रहा है, अंधेरा दूर कर उजाला प्रकाश ले रहा है, और उनको जो है सही रास्ते पर पहुंचाना ही, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के वो ये कार्य कर रहा है। वास्तव में धरती पर ऐसे लोग ही स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हैं। बाकी तो लोग अपने कर्म अनुसार उनके जिस स्थिति के पुण्य होंगे उसी अवस्था में वो स्वर्ग जा सकते कि नरक जाएंगे, ये तो यहाँ आने के बाद ही पता लगे। लेकिन वास्तव में ऐसे लोग जो धरती पर कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हो सकते हैं यार है, ऐसा विधाता ने बताया। भाइयों बहनों, हम भी जीवन में जो कार्य करते हैं, हर कार्य के पीछे हमारी कहीं न कहीं मनसा, कहीं न कहीं मनोरथ, कहीं न कहीं कामना, कहीं न कहीं चाहना निश्चित होती है, और इसी आधार को मानकर हम कार्य करते हैं। साहब ये काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये कार्य हम करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये हमें बताया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता साहब ये भी करो और बिना किसी स्वार्थ के करो, परमात्मा तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा आपको निश्चित मिलेगी, ऐसा कोई नहीं बताता। और इसलिए आज मनुष्य असमंजस की स्थिति में है कि क्या करे क्या न करे। नई नई बातें रोज़ सुनने को मिलती, कथाओं में नए नए प्रयोग मिलते हैं, आदमी क्या करे क्या नहीं करे उलझा रहता है। महत्वपूर्ण बात, जीवन को सद्कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए लगाना ही स्वर्ग में जाने का, सच्चे अधिकारी होने का एक रास्ता है। इसमें कहीं भी संशय नहीं। ओम शांति।